नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोग पीछे देख ही रहे होंगे सीजीपीएससी 2024 के बारे में, है ना। टाइम एकदम कम ही बचा है, लगभग आपको 84 से 85 दिन के आसपास बचा हुआ है। आई थिंक 9 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम हो सकता है ना। हर साल की भांति इस साल भी हो सकता है कि 26 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, है ना। ये लगभग हर साल में लगभग फिक्स रहता है कि 26 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा, है ना। और जो फरवरी का पहला या दूसरा सप्ताह है वहां पे एग्जाम होगा, ठीक है। तो हर किसी को आइडिया होगा कि सीजीपीएससी एग्जाम अभी कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना। तो अंतिम 90 दिनों में लगभग आपके पास इतना तैयारी के लिए टाइम रहेगा कि कैसे उसको डील करें, कैसे तैयार करें, है ना। तो इसके संबंध में देखो, मैं आपको अभी से लेकर के पूरा आपके सीजीपीएससी प्री तक का, है ना, छत्तीसगढ़ को कवर करवा रहा हूं, ठीक। तो हमारे YouTube चैनल में एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, देख लेना। तो इससे आप छत्तीसगढ़ भी कवर कर सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ आप इससे कवर कर सकते हो। हर साल की भांति ट्रेंडिंग में ये देखा गया है कि छत्तीसगढ़ सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आएगा जी, 50 क्वेश्चन, और इंडिया वाले सेगमेंट से कितना आएगा, ये आएगा लगभग 50 क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ एक हिसाब से 50 क्वेश्चन, देखना ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके कहां, सीजी हिस्ट्री से आएगा। कितना, 12 से 15 क्वेश्चन सीजी हिस्ट्री से आएगा। यही सेम आर्ट कल्चर से भी आता है, आर्ट एंड कल्चर से आएगा 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। और आपकी जो जियोग्राफी है वहां से कितना, लगभग 10 क्वेश्चन आएगा, और बाकी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग को पता होगा कि लगभग 35 से 37 नंबर ये क्या पूछता है जी, सिर्फ छत्तीसगढ़ से पूछेगा। छत्तीसगढ़ से कहने का क्या मतलब है, इसके हिस्ट्री से लेकर के, आर्ट कल्चर से लेकर के, जियोग्राफी से लेकर के ये 35 से 37 क्वेश्चन बनाएगा। बाकी आपको कितना, लगभग 13 से 15 क्वेश्चन ये किसको पूछेगा जी, करंट अफेयर का वेटेज रहता है। चाहे वो डायरेक्ट तरीके से पूछे या इनडायरेक्ट तरीके से पूछे, लेकिन वो स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक चीजों को भी पूछने की कोशिश करता है। लगभग 13 से 15 क्वेश्चन यहां से करंट अफेयर से बनते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछले साल करंट अफेयर को कराया था, है ना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। अभी भी आप जाके उसका वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हुए थे, है ना। तो ये लास्ट टाइम में हम करंट अफेयर भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो 35 से 37 क्वेश्चन के लिए आपको यहां पे सीजी में मेहनत करना है जी, ठीक। तो आप इसको किस तरीके से तैयार करोगे, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखना टीओटी की। कौन सा, पहले तो आप थ्योरी पढ़ो इसका, ठीक है। पहले आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए जी, थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में आपको क्या दिलाना है जी, टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो हर टॉपर से भी आप पूछोगे, चाहे जितने लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं वो भी क्या बताएंगे कि आपके लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है ना। आप कितना भी पढ़ लो,
लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके बारे में जानकारी आपको खुद सेल्फ एनालाइज कहां से मिलेगी, यहां से आपको जानकारी मिलेगी टेस्ट सीरीज से। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, आप चाहे यहां से टेस्ट सीरीज दिलाओ या चाहे किसी दूसरे संस्था से भी टेस्ट सीरीज दिलाओ, लेकिन वहां पे एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग को क्या ध्यान देना है कि यहां पे जो टेस्ट सीरीज है, जनरली देखा गया है 3 स्तर के टेस्ट सीरीज होते हैं। कितने स्तर के? 3 स्तर के टेस्ट सीरीज। एक तो जो बेंचमार्क रहेगा सीजीपीएससी का, ठीक है, उस सीजीपीएससी बेंचमार्क से कई संस्था वाले क्या करते हैं, उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कई संस्था ऐसे भी रहेंगे जो इस बेंचमार्क से नीचे, मतलब सिर्फ 1 लाइनर फैक्ट टाइप का होगा, जो बच्चा भी जान लेगा, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ का गांधी किसको कहा जाता है ना, जैसे एक सिंपल 1 लाइनर फैक्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अभी हम लोग पीएससी और व्यापम का ट्रेंड देख रहे हैं कि 1 लाइनर सेगमेंट को लगभग क्या करते जा रहा है, खत्म करते जा रहा है। एक ही क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। जब तक आप उसको डीप से थ्योरी पढ़ोगे नहीं, तो आपको यहां से जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से, गहराई से इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हुए आपको क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है, कुछ ही संस्था रहेंगे जो इसके बेंचमार्क के आसपास जा सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि लगभग 100% या 90% उसके बेंचमार्क को सेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा टेस्ट सीरीज चुनना है जो आपको क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए पैटर्न से मैच खाता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके पैटर्न से कहीं ना कहीं यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको नहीं करना है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे भी, तो ये क्या, यूपी के क्वेश्चन है ना, बिहार के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और उसमें ऑप्शन भी उन्हीं के जिलों का रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कोई मतलब का है ही नहीं, क्योंकि ये तो अपना आएगा ही नहीं, वहां से बाहर ही है। ठीक है, तो आप लोग को कैसा टेस्ट सीरीज चुनना है जो आपके सीजीपीएससी के सिलेबस से मैच खाता हो, पहला चीज। दूसरा चीज, आए हुए क्वेश्चन से मैच खाता हो या उसके आसपास या इर्द गिर्द रहता हो। तो आपको ऐसा ही टेस्ट सीरीज क्या करना है, प्रिफर करना है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूरी है। ठीक, तो इसी के संबंध में देखो, हम लोग क्या करा रहे हैं, एक तो करंट अफेयर लास्ट में कराएंगे, जनवरी के आसपास आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 13 से 15 क्वेश्चन आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर वाला सेक्शन है, वो लास्ट में जनवरी के महीने में हमारे क्लासेस के द्वारा कराए जाएंगे, जैसे हर साल की भांति करवाया जाता है। ठीक, लेकिन आपको 35 से 40 क्वेश्चन में पूरा का पूरा हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। किसके माध्यम से? टेस्ट सीरीज और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो जो टेस्ट सीरीज है और उसका एक्सप्लेनेशन है, वो आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, इसमें क्या कहा जाएगा, देखना, जब हम लोग इसका टेस्ट सीरीज करेंगे तो पूरा हम लोग इसका डिटेल से स्टडी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक है, वहां से लेकर के आपके 2-2 सेट रहेंगे। ठीक है, और जो आपका मिसलेनियस पार्ट रहेगा वो भी इंक्लूडेड रहेगा। और पिछले साल देखा गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज से क्वेश्चन, तो छत्तीसगढ़ और पंचायती राज से भी अपन क्वेश्चन डालेंगे। और ऐसा रहेगा पैटर्न आपका टेस्ट सीरीज का कि जैसे कोई एक फैक्ट आया, उस फैक्ट के माध्यम से हम लोग पूरा का करने की, सिलेबस को करने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे मान लो हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, 1889 में, ठीक है, एक अधिवेशन होता है, बंबई अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बंबई अधिवेशन। तो हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन यहां से तो रहेगा, लेकिन बंबई अधिवेशन 1889 के बारे में जब मैं आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा, तो इसके संबंध में पूरा फैक्ट आपको याद कराऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको भी मेहनत नहीं करना है, आपको भी मेहनत करना है, लेकिन पूरा का पूरा फॉर्मेट में आपको दे दूंगा कि कैसे याद करना है। जैसे इसी को ही याद कर लेते हैं, 214 प्रतिनिधि लगभग भाग लिए थे। कहां से? मध्य प्रांत और बरार से, है ना, सीपी और बरार से। तो इस वाले रीजन से लगभग 214 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो हम लोग को कैसे याद करना है, अपना जो काम का चीज है वो छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ से कितने प्रतिभागी भाग लेंगे जी?
214 यहां से लिए हैं, तो 4 प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ से भाग लेंगे। अब इसी में ये 3-4 स्टेटमेंट देगा कि इस छत्तीसगढ़ में जो प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं उसमें से कौन व्यक्ति है और कौन व्यक्ति नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां से जो 4 व्यक्ति रहेंगे वो 4 व्यक्ति का नाम भी मैं आपको याद कराऊंगा, ऑथेंटिक बुक रहेगी, है ना। तो यहां देखो याद कैसे करोगे, सीएम जो रहेंगे, है ना, सीएम भाई छोटा मोटा पद तो है नहीं, वो क्या करेंगे, लाख रुपए का स्प्रे लगाते हैं। ठीक है, और ये बात बताते किसके हैं, तिवारी जी को बताते हैं। तो 2 लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक XYZ नाम का कोई व्यक्ति है, वो तिवारी जी से बात करता है और क्या बताता है कि जो हमारे सीएम है वो लाख रुपए का स्प्रे यूज करते हैं, है ना, परफ्यूम यूज करते हैं। तो सीएम से क्या याद रखोगे, सीएम ठक्कर। लाख से क्या याद रखोगे, वामन राव लाखे। सप्रे से क्या याद रखोगे, माधवराव सप्रे। और तिवारी से क्या याद रखना, रामदयाल तिवारी। ठीक है, अब इसी में से ही वो कूट में क्वेश्चन बनाएगा कि इन चारों में से कौन यहां पे भाग नहीं लिए हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो जाएगा, नाम देगा और कौन इसमें से भाग नहीं लिए हैं ये पूछेगा। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या पूछा जाएगा कि 214 प्रतिनिधि भाग लिए हैं, या इसी को ये फॉर्मेट बना करके क्या देगा, 210 प्रतिनिधि यहां से भाग लिए थे। तो ये भी स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये जानोगे कैसे भाई, जब डिटेल से आप पढ़ोगे नहीं तो इसको जानोगे कैसे, है ना। तीसरा ये पूछा जाएगा कि 1889 का अधिवेशन कहां हुआ था, नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो आप तो पढ़े हो बंबई में हुआ था, है ना। तो जैसे 1889 का एक फैक्ट आया क्वेश्चन में, तो मैं आपको वो डिटेल से भी समझाते जाऊंगा इस वीडियो में, या इस टेस्ट सीरीज की खासियत यही होने वाली है कि हम लोग जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो उस क्वेश्चन के आधार पे उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो आपको मैं एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, साथ ही साथ आपको उससे याद कराऊंगा, है ना। तो कूट वाले क्वेश्चन 2-3 स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से मैं आपको क्लियर बताते भी जाऊंगा कि ये होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई। ठीक है, अगर हम लोग किसका, सीजीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो देखो हमारे द्वारा सीजीपीएससी का कोर्स भी लाया गया है। ठीक है, ये कहां आपको हमारे योगेन साहू क्लासेस के ऐप में मिलेगा। ठीक है, प्राइसिंग देख लेना इसका। और जो टेस्ट सीरीज हम लोग ला रहे हैं वो क्या होगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। 1000 एमसीक्यू होंगे इसमें। ठीक है, ये सिर्फ आप 1000 एमसीक्यू मत समझिए, इसमें से लगभग 4000 से 5000 फैक्ट आपको याद होंगे। ठीक है, 4000 से 5000 फैक्ट। इसका रीजन क्या है कि कई क्वेश्चन हम लोग सीजीपीएससी के पैटर्न के आधार पे क्या करेंगे, डील से देखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसमें से 3 से 4 स्टेटमेंट रहेंगे, तो लगभग आपको जो एग्जाम हॉल में जो आपको क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलेगा उसका प्रिपरेशन आप पहले ही कर सकते हो। ऐसा हम लोग टेस्ट सीरीज को डिजाइन किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या 1000 एमसीक्यू रहेगा, इसका डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशन देंगे। 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और 4 टेस्ट क्या होगा, मिक्स वाला होगा। ठीक है, इसका प्राइस कितना 299 रखा गया है जी। देखो 20 टेस्ट कैसे होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, और जो 4 टेस्ट होगा लास्ट में जब फरवरी का महीना आएगा, आप क्या करोगे, एग्जाम दिलाने जाओगे तो उसके कुछ दिन पहले ही आपको ये टेस्ट सीरीज आपको कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये मिसलिनियस वाला जो टेस्ट है वो आपकी तैयारी में इनहेंस करेगा जी। अब देखो कैसे हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखो खासियत क्या है इस टेस्ट सीरीज को लाने का, आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, पहले ये 3 टेस्ट यहां पे होंगे। 40-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें खासियत क्या रहेगा, जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते जाएंगे तो इस 40 क्वेश्चन में हम लोग समावेश क्या करेंगे, लगभग पूरा प्राचीन इतिहास का फैक्ट आपको यहां पे समअप हो जाए। ठीक, जब उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे तो उसमें जो वंश पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग डील से पढ़ने की कोशिश करेंगे। वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको याद करना है। ठीक है, कैसे आप एग्जाम हॉल में इसको
काट सकते हो इस ऑप्शन को, कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये सब तरीके आपको इस टेस्ट सीरीज में बताया जाएगा। ठीक है, तो जो पहला 6 टेस्ट होगा वो आपको इतिहास से लेकर के ही होगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब सेकंड बार ही इसको रखने का मतलब क्या निकलता है सर, जब हम लोग तो पहले दिला चुके हैं। तो देखो, कई बच्चे होंगे जो प्राचीन इतिहास का टेस्ट दिलाएंगे, मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट दिलाएंगे, उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, कई लोगों का बनेगा। तो जिनका नहीं बनेगा उनके पास फिर से मौका होगा कि वो एक बार फिर से रिवाइज कर सकें, किसको, प्राचीन इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को, आधुनिक इतिहास को। इसका जब आप लोग टेस्ट दिलाओगे, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो दूंगा, फिर उस आधार पे क्या करोगे आप, इनका जब तैयारी करोगे तो एक बूस्टअप चार्ज मिलेगा आपको कि कैसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है। उसका अप्रोच क्या रहेगा, किस ऑप्शन को हम लोग काटेंगे, किसको किस आधार पे हम लोग चुनेंगे, है ना। या तो आप पढ़ते हो, देखो 3 तरीके से इसको आप कर सकते हो। या तो जो पढ़े हो तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, उसको टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़े हो और टिक नहीं लगा पा रहे हो तो फिर इसमें गलती आप ही की है। तो उसका पता आपको कैसे चलेगा कि मैं हाँ पढ़ा हूं तो उसका मैं डिलीवर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका ही एक बेस्ट माध्यम क्या रहता है जी, टेस्ट सीरीज रहता है। ठीक है, तो आपके पहले 6 टेस्ट में पूरा इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जनजाति वाले सेगमेंट को देखेंगे। जनजाति वाले सेगमेंट में पहले क्या देखेंगे, उसका जनजाति परिचय देखेंगे। ठीक है, परिचय के आधार पे जब निवास स्थान देखेंगे तो मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैप बताऊंगा। ठीक है, उस मैप में ही आपके जो निवास स्थान है 42 जनजाति, उन 42 जनजाति का निवास स्थान भी आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। लेकिन पहले आपको तो ये टेस्ट सीरीज खुद से दिलाना है ना, फिर आप बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखना। इसकी उपजाति क्या है, जैसे कंवर का ही ले लेते हैं, है ना। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंवर, तंवर, पैकरा, राठिया, पाइक जनजाति, है ना। तो इसकी उपजाति है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा है। युवागृह से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, कार्य से क्वेश्चन बनता है। तो पहले आप जनजाति का उसका जो सामान्य परिचय है उस आधार पे 40 क्वेश्चन का दिलाओगे। ठीक है, जब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे तो इसका नृत्य देखेंगे, गीत देखेंगे, लोक नाट्य देखेंगे और पर्व और त्योहार। ये किससे संबंधित, जनजाति से रहेगा। इसके बाद जब पढ़ेंगे लोक कला संस्कृति तो पूरा छत्तीसगढ़ में जितने लोग रहेंगे उनके आधार पे इनका फिर क्या देखेंगे, लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य देखेंगे। तो एक हिसाब से ये जनजाति वाला आप 2 लेक्चर में कर सकते हो। ठीक है, फिर जो आर्ट और कल्चर वाला सेगमेंट है उसको हम लोग 9वें टेस्ट और 10वें टेस्ट में देखेंगे। ठीक है, आर्ट कल्चर जो है उनका पर्व है, लोक उत्सव है, आभूषण है, बस्तर दशहरा है, इसके बारे में हम 10वें टेस्ट तक देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 11वां चीज क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ का जो जियोग्राफी है वो जियोग्राफी वाले सेगमेंट को हम लोग देखेंगे। तो जियोग्राफी वाले सेगमेंट में सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर भूगर्भिक संरचना देखेंगे, किसको मैकल रेंज में किसको डिवाइड किया गया है, पूर्वी बघेलखंड के पठार को किसमें बांटा गया है, गोंडवाना लैंड में क्या आता है ना, वहां कौन कौन से खनिज मिलते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन किसमें, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय वाले टेस्ट में देखेंगे। ठीक है, जिसमें राज्य गठन, ठीक है, राजकीय चिन्ह, संभाग व्यवस्था, ये सब हम लोग 11वें टेस्ट में देखेंगे। 12वें टेस्ट में नदी अफवाह तंत्र में देखो, हर साल नदी अफवाह तंत्र से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन भी कैसे पूछेगा, कूट वाला। ठीक है, कूट वाला क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन करने का खासियत ही यही है कि आपको जो सीजीपीएससी का पैटर्न है उससे आपको पहले ही प्रिपेयर होना है कि हम लोग को इस स्तर का क्वेश्चन मिलेगा, उसको अप्रोच कैसे किया जाएगा, है ना। तो आप ये वाले सेक्शन को देख सकते हैं। उसके बाद 1 वाला देखेंगे। ठीक, अगला टेस्ट खनिज से, उद्योग से, विद्युत से, शिक्षा से, जनगणना से देखेंगे। और लास्ट टेस्ट जब देखेंगे किससे, पंचायती राज्य व्यवस्था से। तो पिछले बार यहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था से, 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। जिससे बना है वो एज ले लेगा, है ना, क्योंकि जनरली हर कोई पंचायती राज व्यवस्था को छोड़ के जाता है, पढ़ता नहीं है।
उसके बाद जो 4 टेस्ट होगा हमारा, वो क्या होगा, पूरे छत्तीसगढ़ को मिक्सअप करके मिक्स टेस्ट बनाया जाएगा 50-50 क्वेश्चन का। और ये आपको तैयारी को जांचने में ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट देगा कि आप यहां तक आते तक, कहां तक, 20 टेस्ट हम लोग का खत्म होते तक हम पूरा एक बार छत्तीसगढ़ पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और हर टेस्ट में हम लोग कितना, एक बार यहां रिवीजन होगा, एक बार यहां रिवीजन होगा, एक बार यहां और एक बार यहां, मतलब आप एक बार कंप्लीट करने के बाद 4 बार और रिवीजन करोगे इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, समझ में आया? तो पहले थ्योरी पढ़ो अच्छे से, फिर ऑब्जेक्टिव करना, और लास्ट में क्या दिलाना, टेस्ट सीरीज दिलाना। और इस टेस्ट सीरीज का खासियत यही है कि हम लोग क्या करेंगे, पूरा जितना टेस्ट रहेगा उस टेस्ट को एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करके देखेंगे। समझ में आया? 299 इसका प्राइस रखा गया है, और फुल सीजी पीएससी और सीजी व्यापम का कोर्स हम लोग 4299 में लेकर के आए हैं। आप जल्दी से योगेन साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तैयारी को अच्छे से रखिए, मजबूत बनाइए, और डेफिनेटली आपको यहाँ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होता भाई, नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ रिविजन होता है, और उसके बारे में जानकारी आपको कहां से मिलेगी, टेस्ट सीरीज से मिलेगी। ठीक है, चाहे यहां का हो टेस्ट सीरीज, चाहे कहीं का हो, आप लोग ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज, और वहां से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आप कहां तक ठीक से डील कर पा रहे हैं, कहां तक नहीं डील कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।